राजस्थानी ब्राह्मण समाज का दीपावली स्नेह सम्मेलन संपन्न। निजामाबाद। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी निजामाबाद में राजस्थानी ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण युवा मंच के तत्वाधान में दीपावली स्नेह सम्मेलन कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्य का शुभारंभ भगवान गणेश और मां गायत्री की पूजा अर्चना, मालार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी सीताराम पांडे का स्वागत सभापति राजस्थानी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक दायमा ने माला और राजस्थानी साफा पहनाकर किया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष अशोक दायमा का माला द्वागर स्वागत युवा मंच संचालक किशोर तिवारी ने किया। उसके बाद सभी पदाधिकारियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में दीपावली महोत्सव की हार्दिक बधाई देते हुए सभी का स्वागत किया। ब्राह्मण समाज के मंत्री जुगल किशोर पांडे ने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देकर वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया। अपने विवरण में गत वर्ष दीपावली स्नेह सम्मेलन, शीतल जलशाला, परशुराम जयंती, श्रृंगी ऋषि शोभा यात्रा का स्वागत, पुष्प वर्षा, पेयजल का आयोजन, समाज के छात्रों को 178 जाति प्रमाण पत्र जारी किए और कहा समाज के सहयोग से कमेटी ने आर्थिक रूप से कमजोर कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने की इच्छा जाहिर की। मुख्य अतिथि सीताराम पांडे ने ब्राह्मण समाज के गौरवशाली इतिहास को प्रस्तुत किया। आज देश के पूर्व में चाणक्य, आर्यभट्ट, द्रोणाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, क्रिकेटर, जज, हर क्षेत्र में ब्राह्मण समाज का दबदबा है, योगदान है। उन्होंने आगे अपने संदेश में कहा, युवा वर्ग को समाज के बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। युवा मंच संचालक किशोर तिवारी ने अपने संबोधन में युवाओं को हर कार्य में आगे रहने के लिए कहा। ब्राह्मण समाज आज हर क्षेत्र में आगे है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र क्यों न हो। दामोदर जोशी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। त्योहार हमारे धर्म को एक करते हैं। गौरीशंकर दाइमा ने दीपावली के पर्व की महिमा और दीपोत्सव मनाने पर प्रकाश डाला। ब्राह्मण समाज संरक्षक घनश्याम व्यास ने राजस्थान वीरों की धरती है, बप्पा रावल से लेकर महाराणा प्रताप तक ने हिंदू धर्म की रक्षा की और किस प्रकार से की, इसकी इतिहास की जानकारी दी। हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर पवन पांडे ने ब्राह्मण युवकों को सरकारी नौकरी में आने के लिए कहा। अच्छे नंबर से पास होंगे तो सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। सरकारी नौकरी के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कई प्रकार के कार्य मिल सकते हैं, उस पर भी प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में मंच पर उपाध्यक्ष सत्यनारायण नागना, उप मंत्री अशोक शर्मा, कोषाध्यक्ष राजेश पुरोहित, युवा कार्यकारी अध्यक्ष पवन उपाध्याय उपस्थित थे। इस अवसर पर ब्राह्मण युवा मंच के मंत्री उदय उपाध्याय ने मंच से मुख्य अतिथि सीताराम पांडे का जीवन परिचय दिया। कार्यक्रम के संयोजक नितिन दायमा, मनमोहन उपाध्याय, दिनेश पांडे के सफल संयोजन में हुआ। इस कार्यक्रम में राजस्थानी ब्राह्मण समाज के कार्यकारिणी सदस्य पवन गौड़, मुकेश गौड़, राजेंद्र पांडे, राजेश व्यास, निखिल शर्मा, राजस्थानी ब्राह्मण युवा मंच उप मंत्री शुभम दायमा, कार्यकारिणी सदस्य विनोद पांडे, एड विक्रम व्यास, तरुण उपाध्याय, नीतीश जोशी, लक्ष्य जोशी उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम में योगेश दायमा को सीएस बनने पर, विक्रम व्यास को लॉ में एलएलएम करने पर, शैलेंद्र व्यास को लॉ में एलएलबी करने पर प्रशस्ति पत्र देकर शॉल माला पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। घनश्याम व्यास को हेडमास्टर बनने पर, सतीश व्यास को पीआरटीयू के राज्य उपाध्यक्ष बनने पर, उदय उपाध्याय को मारवाड़ी युवा मंच पर उप मंत्री बनने पर, दिनेश पांडे गंज मर्चेंट एसोसिएशन कार्यकारिणी में पद मिलने पर शॉल माला पहनाकर सम्मानित किया। सतीश व्यास ने सफल मंच संचालन किया। युवा मंच कोषाध्यक्ष रामजीवन व्यास ने आभार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज गणमान्य बंधुओं ने भाग लेकर इसे सफल बनाया। कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद का आयोजन किया गया। तेलंगाना निजामाबाद, नवभारत समाचार से जुगल पांडे की रिपोर्ट।
ओम। मैं सम्मानीय मंच को नमन करता हूं। हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी श्री अशोक कुमार जी दामा व सभी पदाधिकारीगण व युवा मंच के संचालक एवं पदाधिकारी, साथ ही हम सभी के चाहते व समाज के लोकप्रिय माननीय मुख्य अतिथि जी श्रीमान सीताराम जी पांडे जी इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे हमारे दर्शक, आप सभी को मैं हार्दिक नमन करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सबको सादर वंदन करता हूं। साथ ही साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली हमारे भारत का एक लोकप्रिय त्योहार है। रविशंकर, उदय शंकर, प्रख्यात सितार वादक, भीमसेन जोशी, वशिष्ठ शास्त्री गायक, पंडित जसराज शर्मा और सबसे बड़ी गायिका शास्त्रीय गायिका सुब्बालक्ष्मी, जिनके आपको सुबह जो आप रेडियो पर जिनकी वो सुनते हो तिरुपति की वंदना, विश्व प्रसिद्ध उसकी रचनाकार हमारी ब्राह्मण थी। सबसे बड़ा खेलों में भी हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का भाषण होगा। उसके पहले मैं आमंत्रित करता हूं राजस्थानी ब्राह्मण युवा मंच के हमारे मंत्री महोदय श्रीमान श्री उदय जी उपाध्याय से निवेदन करता हूं कि हमारे आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान श्री सीताराम जी पांडे का जीवन परिचय प्रस्तुत करें। जय श्री कृष्ण। सभी को दिवाली का राम राम। मैं आज हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री सीताराम जी पांडे का मैं जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं इस दिवाली स्नेह सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हमारे ब्राह्मण समाज के गौरव एवं प्रमुख समाज सेवी श्री सीताराम जी पांडे का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूं। वैसे तो हमारे माननीय श्री सीताराम जी पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मेरा परम कर्तव्य है कि मैं उनका जीवन परिचय प्रस्तुत करूं। इस जीवन परिचय में उनके परिवार से संबंधित मैं किसी भी जानकारी को नहीं रख रहा हूं, क्योंकि समय की समय सीमा है। उस कारण मैं उनकी उपलब्धियों पर सीधा प्रकाश डाल रहा हूं। माननीय श्री सीताराम जी पांडे शहर के प्रमुख कवि, सुप्रसिद्ध भजन गायक एवं देशभक्ति गीत गायक और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। सर्वप्रथम आप श्री सत्यनारायण मंदिर सीखवाल भवन के व्यवस्थापक रहते हुए संस्था के विकास में अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया। शहर की प्रमुख भजन मंडली श्री मारवाड़ी सत्संग मंडल के मंत्री रह चुके हैं एवं आप 51 वर्षों से लगातार उस मंडल से आज भी जुड़े हुए हैं। मंडल के रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर आपके नेतृत्व में एक भजन की पुस्तक भी प्रकाशित की गई। आप राजस्थानी सेवा समाज के विभिन्न पदों को सुशोभित करते हुए संस्था के रजत जयंती उत्सव के अवसर और उस महान देश के साथ राजस्थान वीरों की भूमि पर जन्म लेना और उसके बाद ऋषि मुनियों की संतान बनकर जन्म लेना। दुनिया में अगर कोई जाति ऋषि मुनियों की संतान है तो सिर्फ ब्राह्मण है। जो उनकी संतान बनकर जन्म लेना और उसके बाद राजस्थान से आकर तेलंगाना में यहां पर आकर इस धरती पर हम जन्म लेना, अपना कार्य करना, ये हम सब ब्राह्मणों के लिए गर्व की बात है। रणबांकुरों की धरती राजस्थान क्या है? रणबांकुरों की धरती, धोरा की धरती, राणा सांगा, पप्पा रावल, महाराणा प्रताप की धरती, अमर सिंह राठौड़ जैसे वीरों की धरती, मीरा कर्मा जैसी भक्ति की अलग जगाने वाली मां की धरती, पन्ना जहाज जैसी बलिदानी मां, जिसका दुनिया में उदाहरण नहीं मिलेगा कि पन्ना जहाज ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। ऐसी धरती से हम इस पृथ्वी पर पधारे हैं, इसके लिए हमें गर्व होना चाहिए। अगर गर्व है अपने ब्राह्मण पर तो एक बार जोरदार तालियों से। संसार में एकमात्र ब्राह्मण ऐसा प्राणी है
अपने लिए नहीं जीता, ब्राह्मण दूसरों के लिए जीता है, ब्राह्मण राष्ट्र के लिए जीता है। सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु, सर्वे जनो निरामया, ये सबसे पहले ब्राह्मण का वाक्य वो कहीं भी बैठेगा। सर्वे जनो सुखिनो भवन्तु का अर्थ है सबका मंगलमय, सबका क्या गुरुजी, गोपाल जी मार साहब, सबका कल्याण करने वाला ब्राह्मण वो संसार की काम अच्छाई के लिए जीता है। वो किसी के घर जाकर पूजा पाठ करता है, खुद गरीबी में रहता है, पर अपने यजमान के मंगल की कामना करता है। वो यज्ञ करता है, वो अनुष्ठान करता है, वो गायत्री का पाठ करता है, शादी ब्याह जो भी तर्पण अर्पण जो भी करता है अपने लिए नहीं, ये दुनिया के उसके जो यजमान रहते हैं उनके लिए करता है। वो संसार की शांति के लिए, संसार की ताकत शक्ति के लिए वो यज्ञ करता है। कई नमूने के यज्ञ होते हैं, तो किसके लिए करता है? संसार के लिए। ये सिर्फ ब्राह्मण जाति है जो अपने लिए नहीं दुनिया के लिए जीती है। और दान देना और दान लेना संसार में अगर किसी को प्राप्त है ये अधिकार तो सिर्फ ब्राह्मण को है। ब्राह्मण विद्या रूपी ज्ञान रूपी दान देता है, उसके बदले में अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ अर्थ ग्रहण करता है। ये अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। ब्राह्मण क्या है भाई? ब्राह्मण क्या है? हम कहते हैं ब्राह्मण क्या ही है, यज्ञ कर लियो, तप कर लियो, श्राद्ध जिम लियो, बारवो जिम लियो, पूजा पाठ कर लियो। नहीं, ब्राह्मण क्या ही है मैं आपने बताऊं।